मौत की देवता बस लड़की की आत्मा लेने ही वाला था कि अचानक उसकी दरांती में जंग लगने के कारण वह काम करना बंद कर देती है। तभी लड़की ने पीछे मुड़कर देखा कि वह तो मौत की देवता है। पर आश्चर्य की बात यह थी कि वह जरा भी नहीं डरी, बल्कि उसकी बड़ी सी दरांती को देखकर उसकी आंखों में जिज्ञासा भर गई। वह बार बार दरांती को छूने की जिद करने लगी, यहाँ तक कि मौका मिलते ही उसने चुपके से उंगली बढ़ाकर दरांती के हत्थे को छू भी लिया। और जैसे ही उसने छुआ, मौत के देवता की दरांती पल भर में राख में बदल गई। अब मृत्यु के देवता को नरक लौटकर नई दरांती खरीदनी पड़ेगी। पर उसके 500 साल की सारी कमाई भी एक नई दरांती के लिए काफी नहीं थी। उसी समय लड़की बोली, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ तुम्हें नई दरांती मिल सकती है। मौत का देवता उसके शब्दों पर पूरी तरह भरोसा तो नहीं कर पाया, पर उसके पास और कोई उपाय भी नहीं था, इसलिए वह लड़की के साथ चल पड़ी। रास्ते भर लड़की का जिज्ञासापूर्ण बोलना बंद ही नहीं हुआ, जैसे कोई चित्रियों का डिब्बा खुल गया हो। मौत का देवता भीतर ही भीतर चिढ़ रही थी, पर नई दरांती की मजबूरी उसे सहनशील बनाए रखे हुए थी। अचानक लड़की लताओं में पैर फंसा बैठी और धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। मौत का देवता ने उसे यूं गिरते देखा तो अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी आ गई। कुछ देर बाद वे एक पुराने जर्जर मंदिर में पहुंचे। लड़की उसे भीतर ले गई। अंदर एक मृत्यु देवता की पत्थर की मूर्ति थी, जिसके हाथ में दरांती थी। मौत का देवता तुरंत मूर्ति के पास गई और प्राचीन मंत्र पढ़ने लगी। मंत्र के प्रभाव से मूर्ति की उंगलियां ढीली हो गईं और उसने दरांती छोड़ दी। जैसे ही उसने हत्थे को छुआ, उस पर लगे पत्थर के आवरण टूटकर झड़ गए और भीतर छिपी असली मृत्यु दरांती चमकने लगी। दरांती हाथ में आते ही वह लड़की की आत्मा लेने को तैयार हुई, पर तभी लड़की बोली, मुझे अब वापस मट जाना होगा, वरना वे नन फिर मुझे डांटेंगी और मारेंगी भी। यह सुनकर मौत के देवता का दिल कांप उठा। उसने लड़की को छोड़ देने का निर्णय कर लिया। लड़की ने अचानक उसे बाहों में भर लिया। इस आलिंगन ने उसकी सदियों पुरानी ठंडी कठोर आत्मा को पिघला दिया। पर जैसे ही लड़की बाहर निकली, कुछ ही दूर से घोड़ों की तेज टापें सुनाई दी और साथ ही लड़की की दर्द भरी चीख। मौत के देवता ने आंखें बंद कर ली। लड़की का भाग्य उसकी दया से भी नहीं बदल पाया। जब वे फिर आमने सामने हुए, मौत की देवी ने उसे अपने साथ ले लिया और निश्चय किया कि उसे एक ऐसे परिवार में पुनर्जन्म देगी जहाँ उसे प्यार, स्नेह और खुशियां मिले।